नमस्कार साथियों, क्रिक सूत्रा में आप सभी का स्वागत है। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान का जो फाइनल हुआ उसमें भारत ने पाकिस्तान को कूट करके ट्रॉफी जीत लिया। लेकिन पीसीबी का जो अध्यक्ष है, एसीसी मतलब एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो अध्यक्ष है और पाकिस्तान का गृह मंत्री है मोहसिन नकवी, भारत की जीती हुई ट्रॉफी लेकर के भाग गया। और भागा तो कई सारे पाकिस्तानी बता रहे हैं कि चूंकि हम ट्रॉफी जीत नहीं सकते थे इसलिए ट्रॉफी लेकर के भाग गए। अब ट्रॉफी हमारे पास है तो लोग मान लें कि अब हमने जीता हुआ है। ये उसी तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में कूटे जाने के बाद पाकिस्तानियों का वक्तव्य था और भारत में बैठे हुए पाकिस्तानी दलाल और कांग्रेस पार्टी का भी यही वक्तव्य था। अभी तक राहुल गांधी ने भारतीय टीम को क्रिकेट की बधाई नहीं दी है, जीत की बधाई नहीं दी है। इसके मन में इतनी नफरत भरी हुई है भारत से क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को कूट दिया, पाकिस्तान को हरा दिया। लेकिन दूसरी तरफ इसी का चेला, कांग्रेसियों से गलबहियां करने वाला अरविंद केजरीवाल का एक चेला है जो चुनाव हार गया, जिसको पेचकस इंजीनियर के नाम से जाना जाता है। उसका नाम है सौरभ भारद्वाज। सौरभ भारद्वाज और अरविंद केजरीवाल के मुंह पर सूर्य कुमार यादव जो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं, उन्होंने जो जोरदार तमाचा मारा है, जोर का तमाचा मतलब धीरे धीरे नहीं, इतना झन्नाटेदार मारा है कि उसकी छाप बहुत लंबे समय तक सुनाई देगी। तो हम लोग इसी पे बात करेंगे कि सौरभ भारद्वाज के मुंह पे तमाचा क्यों लगा हुआ है। दूसरी बात, सूर्य कुमार यादव ने जो 7 मैच एशिया कप में खेले, उस मैच की जो भी फीस सूर्य कुमार यादव को मिलेगी वो सारी की सारी फीस भारतीय सेना को वहीं दुबई में बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डोनेट कर दिया है। कहा है कि पहलगाम हमले में मारे गए लोग और भारतीय आर्मी को यह मेरी तरफ से जेस्चर दिखाने का एक तरीका है और मैं ये सारा मैच फीस उसको दे रहा हूं, भारतीय आर्मी को दे रहा हूं और पीड़ितों को दे रहा हूं। इससे पहले क्या कह रहा था सौरभ भारद्वाज, देखिए ठीक है, आपको कोई नाराजगी है आप बीसीसीआई को कह लीजिए, आप सरकार को भी कह लीजिए, आप कोई खिलाड़ी कुछ बोला है तो चलिए उसको भी कह लीजिए, लेकिन औकात औकात तो तुम्हारी नाप दी है। अच्छा, ये सब दोगले दलाल इतने बौखलाए हुए हैं ना, पाकिस्तान के हारने के बाद इतने बौखलाए हुए हैं कि जैसे लग रहा है कि पाकिस्तान ही इनका देश है? जबकि एक तरफ था कि भारत हार जाए अगर पाकिस्तान से तो कांग्रेसी पोस्टर वोस्टर बना करके रखे हुए थे कि उसके बाद मोदी को गरियाया जाएगा है? आप थोड़ा सा सुनिएगा ये क्या कह रहा है। औकात है और तुम्हारी आईसीसी की औकात है तो तुम्हें अगर है तुम्हारी औकात, क्या नाम है इनका, सूर्य कुमार यादव, अगर तुम्हारी औकात है और तुम्हारी बीसीसीआई की औकात है और तुम्हारी आईसीसी की औकात है तो तुम्हें दूसरी चुनौती भी देते हैं। जितना पैसा तुमने इन ब्रॉडकास्टिंग राइट से कमाया है, एडवर्टाइजर से कमाया है और इस पूरे के पूरे धंधे में क्रिकेट के आपने कमाया है, दे दो उन शहीदों की विधवाओं को, 26 औरतों को दे दो वो सारा का सारा, हम भी मान जाएंगे तुमने डेडिकेट किया है। हिम्मत नहीं है, औकात नहीं है इनकी। अब देख तू, अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख। थोड़ा लेट हो गया, आप लोग ने पूछा नहीं, बट इट्स लाइक अ जेस्चर मेरी तरफ से। पता नहीं है कंट्रोवर्सी हो सकता है कि नहीं, कंट्रोवर्शियल नहीं है, इट्स अ गुड थिंग। आई एक्चुअली पर्सनली वांट टू गिव माय मैच फीस ऑफ ऑल द गेम्स व्हिच आई हैव प्लेड इन दिस टूर्नामेंट टू द इंडियन आर्मी। थैंक यू टू द इंडियन आर्मी। कैसी लगी? सुन लिया आपने, सूर्य कुमार यादव कहता है कि कोई कंट्रोवर्सी तो नहीं होगी, अब ये तो कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए, और वो कहता मैं सारी मैच फीस देता हूं। यह औकात नाप रहा था, मतलब इस टुच्चे की खुद ही कोई औकात नहीं है। ये 2 कौड़ी का घटिया व्यक्ति, तुमको कुछ कहना है तो सब भाषा में भी कह सकते थे। औकात तुम नाप रहे, तुम्हारी क्या औकात है? किसी फैन का किसी दिन माथा घूम गया तो 2 थप्पड़ देगा तो आईसीयू में नजर आते दिखोगा, फिर कहोगे अरे आरएसएस भाजपा वालों ने मुझे पिटवा दिया, मुझे पिटवा दिया, मुझे पिटवा दिया। डेमोक्रेसी खतरे में आ गई। अच्छा, ये खुद ही कुछ दिन बाद जेल जाने वाला है, और किसमें चोरी, मतलब इस देश के पैसे की चोरी करके जिसका नेता जेल में गया, जो खुद जेल में जाने वाला है, वो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान के लिए कैसी भाषा यूज करता है, ऐसी भाषा तो पाकिस्तानियों ने भी नहीं यूज की है? आप अंदाजा लगा करके इस चीज का देखिएगा कि ये कितने व्यथित हैं।
सूर्य कुमार यादव ने आप नेता सौरभ भारद्वाज को करारा जवाब दिया। सूर्य कुमार यादव ने अपनी पूरी मैच फीस भारतीय सेना और पहलगाम आतंकी हमले में पीड़ितों को दान करने का ऐलान कर दिया। तो अब इसकी औकात कौन नापेगा? अब तो लगता है कि इसकी औकात कोई भारतीय फैंस ही नापेगा, क्रिकेट का कोई या सूर्य कुमार यादव का कोई फैन ही नापेगा, या हो सकता है कि आर्मी का भी कोई फैन नाप दे कभी किसी दिन ये मिल गया तो। और एक थप्पड़ मार करके इससे पूछे कि तू एक बात बता भाई कि क्या बोल रहा था है? अच्छा, आम आदमी पार्टी को जेस्चर दिखाते हुए पूरी आम आदमी पार्टी का जो फंड है, या सौरभ भारद्वाज अब तक विधायक बन करके जितना कमाया, सांसद बन करके जितना ऑफिशियली कमाया, चोरी तो बहुत किए हैं, ऑफिशियली कमाया, क्यों नहीं डोनेट कर देता भारतीय आर्मी को? कर डोनेट। तूने भी तो पैसा लिया है ना, और तूने तो इस देश के टैक्स पेयर का पैसा लिया है। सूर्य कुमार यादव ने इस देश के टैक्स पेयर का पैसा नहीं लिया है। सूर्य कुमार यादव को जो पैसा मिलता है वो एडवर्टाइजमेंट से बीसीसीआई कमाती है, वो पैसा मिलता है। तूने तो इस देश के टैक्स पेयर का पैसा लिया हुआ है, तो तू दे ना भारतीय सेना को वापस। देखें तेरी कितनी हैसियत है, तेरी कितनी औकात है। अच्छा, तेरी औकात नहीं, तेरे नेता की औकात नहीं, तेरे पार्टी की औकात नहीं, सारे तो चोर चिकाट टाइप के लोग हो तुम लोग है? सूर्य कुमार यादव, तुम्हारी औकात है तो तुम ये कर दो। औकात नहीं नापनी चाहिए, औकात बहुत बड़ी चीज होती है। केजरीवाल की औकात दिल्ली वालों ने नापी, अब पंजाब वाले नापेंगे, और उसके बाद ये लोगों की क्या स्थिति होगी वो आने वाला समय बताएगा। औकात नहीं किसी की नापनी चाहिए, है ना? और पब्लिक में अगर हो और नेता हो तो कतई किसी की औकात नहीं नापनी चाहिए। नहीं तो जनता ऐसा औकात नापती है ना, ऐसा औकात नापती है ना कि फिर किसी औकात के लायक रह नहीं जाते हो। और ना जनता ने नापा भी है। ये मतलब विधायकी नहीं जीत पाया यार, 50-60 हजार वोट पड़ते हैं, वो नहीं जीत पाया दिल्ली के अंदर, जहां से खुद नेता विधायक इसकी सरकार थी। और ये सूर्य कुमार यादव की औकात नाप रहा है। दे तो दिया, तेरे और तेरे बाप केजरीवाल दोनों के मुंह पे झन्नाटेदार तमाचा दे दिया। अच्छा, ये भी मीम चल रहा है कि मोहसिन नकवी ने कहा कि एशिया कप हम नहीं जीते क्योंकि ट्रॉफी हमारे पास है, अगर भारत एशिया कप जीतता तो उसे ट्रॉफी दिखाकर साबित करना चाहिए। ये बड़ा जोरदार है जिसने भी लिखा है ना? जैसे अभी होता है ना, राफेल हमने गिरा दिया, कहां गिरा? 6 राफेल भारत में गिरते तो भारत में कहीं पता ही नहीं चलता। यहाँ के खुद ही कांग्रेसी और कैमरा और दुनिया भर के लेकर के वो खड़े थे कि कुछ हो जाए तो, ताकि मोदी को और भारतीय सेना को कुछ कहा जाए। अभी तक विपक्ष के किसी भी नेता ने यह नहीं कहा है कि भारत सरकार यह बताए या सेना यह बताए कि पाकिस्तान का क्या नुकसान किया है, क्योंकि भारत में बैठे हुए पाकिस्तान माइंडसेट का जो वोट बैंक है वो खराब हो जाएगा। और सूर्य कुमार यादव से एक बार और एएनआई के एक पत्रकार ने कोई सवाल किया था, अभी मैच के जस्ट बाद, कैजुअल ड्रेस में थे, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि जब हमारे देश की लीडरशिप, हमारे देश के नेता, प्रधानमंत्री खुद ही फ्रंट फुट पे आकर के खेल रहे हैं तो मैं बैक फुट पे क्यों खेलूं? इससे लेकर के और चिढ़े हुए हैं ये सब, है ना? तो ये थी दोस्तों खबर। सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। अभी नया चैनल है, इसलिए आप लोगों से आग्रह है जल्दी से जल्दी इसको बढ़ा करके 1 लाख करिए। क्रिकेट की खबरें और क्रिकेट का जो मनोरंजन है इस पे उसकी बातचीत होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।